सतपथ ब्राह्मणोक्त प्रोक्षण विधि का सृष्टि वैज्ञानिक विमर्श। तो मैं अपना जो शोध पत्र है, शोध लेख है, इस विषय पर वो प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनामधेयम् आपस्तम धर्म सूत्र। यह वाक्य श्रुति परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व का प्रतिपादक है। यद्यपि दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने मंत्र अथवा संहिता का ही वेदत्व स्वीकार किया है, तथापि विद्वानों की एक विशद श्रेणी ब्राह्मण ग्रंथों के वेदत्व का मुक्त कंठ से समर्थन करती है। संभवतः दयानंद सरस्वती का प्रयोजन भिन्न था, अतः उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांडीय पक्ष को स्थूल दृष्टि से देखते हुए उनके वेदत्व को स्वीकार नहीं किया। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मणों का विषय केवल स्थूल कर्मकांडीय नहीं है, अपितु सृष्टि विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धांतों का प्रतिपादन ब्राह्मणों का ध्येय है। ब्राह्मण ग्रंथों की शैली प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक है, जो सर्वदा स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवाहित रहती है। ब्राह्मणों की इस प्रतीकात्मक शैली को समझने एवं उनके गूढ़ रहस्यों के प्रतिपादन का प्रथम श्रेय महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी को जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ एवं तत्संबंधी विधियों को सृष्टि विज्ञान की प्रतिकृति माना है। उनके विचार कोई व्यक्तिगत कल्पना मात्र नहीं है, अपितु उन्होंने स्रोत एवं स्मार्ट प्रमाणों के आधार पर अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया है एवं अपने मत की तार्किक विवेचन किया है। ओझा जी की जो सुयोग्य शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री ने भी इस दिशा में श्लाघनीय प्रयास किया है एवं वेद विज्ञान की परंपरा को अपने लेखन से समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत शोध लेख मोतीलाल शास्त्री द्वारा व्याख्यायित सतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, के वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास मात्र है। सृष्टि विज्ञान संबंधी सिद्धांतों से पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों की शैली का संक्षिप्त परिचय दिए जाना आवश्यक है कि ब्राह्मण ग्रंथों की शैली क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या प्रधान है, अतः ब्राह्मण गद्य रूप में प्राप्त होते हैं। वैदिक सिद्धांतों के सूक्ष्म रहस्यों को समझाने हेतु ऋषियों ने आख्यान शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से किया है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार पुराणों की आख्यान शैली के समकक्ष ही ब्राह्मणों की भी आख्यान शैली है। वस्तुतः आर्ष दृष्टि गंभीर और सर्वग्राही है। उनके एक ही वाक्य में आदिदैवत, अध्यात्म एवं आदिभूत अर्थ विहित है। सामान्य जनों की भी इस विषय में प्रवृत्ति बनी रहे, इसीलिए आख्यान शैली का आश्रय लिया जाता है हमारी परंपरा में। आख्यानों के क्या प्रकार हैं? शास्त्री जी ने आख्यानों के 8 प्रकार बताए हैं। मूलतः आख्यान 3 प्रकार के हैं: आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। पृष्ठ संख्या 436 सतपथ ब्राह्मण में इन विषयों का उल्लेख है। तो ये 3 प्रकार के जो आख्यान बताए हैं शास्त्री जी ने, इन तीनों के परस्पर मिश्रण से आख्यानों के 4 अवान्तर भेद हो जाते हैं। इन 4 भेदों में आख्यानों की विषय वस्तु संयुक्त रूप से रहती है। जैसे कुछ आख्यान आध्यात्मिक एवं आदिभौतिक होते हैं, कुछ में तीनों विषय सम्मिलित रूप से वर्णित होते हैं। इस प्रकार 3 मुख्य भेद एवं 4 अवान्तर भेद होने से आख्यान 7 प्रकार के हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी है, जिसे असद आख्यान के नाम से भी जाना जाता है। मिथ्या एवं कल्पित कथा असद आख्यान कहा जाता है, परंतु इस असद आख्यान का उद्देश्य भी रहस्योद्घाटन एवं ज्ञान संरक्षण ही है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार प्रत्येक विषय में कल्पना का समावेश होता है। जैसे कि हम लोक में भी देखते हैं कि भूगोल, विज्ञान एवं गणित आदि में विषय कई कल्पनाओं के माध्यम से ही इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वे अपने कथन के पक्ष में भर्तृहरि को उद्धृत करते हैं: उपायः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। जैसे भूगोल में भी हम समझाने के लिए रेडिक्स रेखा, मैकमोहन रेखा जैसे निर्धारित कर देते हैं। ये रेखा उपस्थित नहीं है, लेकिन इससे हमें भूगोल के सिद्धांतों को, विज्ञान के सिद्धांतों को, गणित के सिद्धांतों को समझने में आसानी होती है। सामान्य जनों को भी वो सहज रूप से ज्ञात हो जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ वाक्यपदीयम का भी जो ये वाक्य है, ये आख्यान शैली की महत्व को बताता है। आख्यान शैली के अनंतर प्रोक्षण विधि के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। अब हम प्रोक्षण विधि का सामान्य स्वरूप पढ़ लेते हैं।
प्रोक्षण विधि प्रथम प्रपाठक के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में वर्णित है। इसके अंतर्गत भौतिक दृष्टि से पवित्र एवं पवित्रीय अर्थात पवित्र होने योग्य का विचार किया गया है। इसके अंतर्गत कुशा से जल का प्रोक्षण अर्थात शुद्धिकरण एवं जल से यज्ञ पात्रादि का प्रोक्षण होता है। इस संदर्भ में कुशा एवं जल को पवित्र होने का विचार भी मिलता है। इस विषय को इंद्र एवं वृत्त के आख्यान से दर्शाया गया है। यह आधिदैविक आख्यान है जिसमें ये बताया गया है कि वृत्त ही जल का आवरण था। इंद्र ने स्पर्धावश वृत्त को मार कर सर्वत्र जल का संचार किया। अतः प्रोक्षण विधि में कुशा एवं जल दोनों प्रयुक्त होते हैं। आगे कुशा की संख्या, कुशा ग्रहण का प्रयोजन आदि पर विचार करते हुए सृष्टि विज्ञान का निदर्शन होता है जिसकी पृष्ठभूमि आधिदैविक और आध्यात्मिक है। कुशा का यज्ञीकरण, पवित्रे स्थो वैष्णव्यो, इस कथन पर विचार करते हुए वैष्णव्य पद का निर्वचन किया गया है। तो वै विष्णु, इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि विष्णु पद यज्ञार्थक है, इसलिए वैष्णव्य पद का अर्थ होगा विष्णु अथवा यज्ञ से संबंधित। अतः यज्ञ पवित्र दो हैं ऐसा अभिप्राय निकलता है, क्योंकि पूर्व में दिया हुआ पवित्र स्थो वैष्णव्यों में जो पवित्र है शब्द में द्विवचन का प्रयोग है। इससे हम अभिप्राय लगाते हैं कि जो पवित्र है वस्तु है यज्ञ जो पवित्र है वो उसकी संख्या जो है वो 2 है। आगे 2 पवित्र मानने के हेतु पर विचार किया गया है। यज्ञ के समय अध्वर्यु वाम हस्त में 2 कुशा रखता है और दाएं हाथ में 3 कुशा लेकर के उनके अग्रभाग का छेदन करता है। यह याज्ञिक प्रक्रिया सूक्ष्म आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिकृति है जिसे निम्नवत दर्शाया गया है। अब कुशाद्वय का प्रयोजन क्या है? मोतीलाल शास्त्री के अनुसार अध्वर्यु के बाएं हाथ में 2 कुशा प्राण और अपान रूप वायु का प्रतीक है, क्योंकि प्राण और अपान ये शरीरांतवर्ती 2 वायु हैं। प्राण श्वसन एवं अपान प्रश्वसन हेतु वायु को प्रवृत्त करता है। अतः श्वसन प्रश्वसन क्रिया का आधार ये दोनों वायु हैं, प्राण और अपान। इस प्रक्रिया से ही हमारा शरीर जो है वो पवित्र एवं गतिमान रहता है। अतः 2 कुशा का ग्रहण प्राण और अपान का प्रतीकात्मक निदर्शन है। कुशात्रय का क्या प्रयोजन है जो दाएं हस्त में लेना है? कुशात्रय का प्रयोजन है अध्वर्यु द्वारा दाएं हाथ में 3 कुशा के ग्रहण का भी प्रयोजन है। प्राण और अपान का मध्यवर्ती भाग व्यान वायु है, इसे उपांशु समन भी कहा जाता है। तृतीय कुशा इसी का प्रतीक है। मोतीलाल शास्त्री के अनुसार व्यान स्थिर शिला है। इस व्यान रूप शिला पर प्राण और अपान रूप ग्रावा अर्थात छोटे पत्थर का निरंतर घर्षण होता है। इस घर्षण से ही शरीर ऊर्जामान रहता है। प्रस्तुत विषय में उपांशु समन के अर्थ पर विचार आवश्यक है। यह प्रतीत होता है कि यह शब्द आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुकूल है। शास्त्री जी ने उपांशु शब्द का अर्थ प्राण बतलाया है। समन शब्द सू धातु से निष्पन्न है जो कि अदादिगण एवं भवादिगण में पठित है। अदादिगणीय सू धातु का अर्थ उत्पत्ति अथवा प्रसव है। भवादिगणीय सू धातु का अर्थ प्रेरण है। अतः उपांशु समन का अर्थ होगा उपांशु प्राणान वा स्वती सूते प्रेरयति वा, अर्थात जो प्राणों को प्रेरित करे वह उपांशु समन रूप ज्ञान है। ये जो निर्वचन किया गया है ये मेरे द्वारा किया गया है। वरिष्ठ जन गुरुजन अगर इसमें त्रुटि हो इस वाक्य में तो उसको संशोधित करें। शरीर विज्ञान में भी हृदय एवं तत्स्थानीय फुफ्फुस अर्थात लंग्स प्राण वायु को संचारित करते हैं। पवित्र की संख्या का निर्णय, कुशात्रय के आधार पर यह निर्णित होता है कि प्राण अपान एवं व्यान ये 3 पवित्र हैं। अतः कुशा के 3 भाग होते हैं। पवित्र की संख्या 3 मानने वाले विद्वान अधिकतम है, परंतु याज्ञवल्क्य के अनुसार पवित्र की संख्या 2 मानना युक्ति संगत है, क्योंकि प्राण एवं उदान का संबंध पवित्रता से है, व्यान तो स्थिर तत्व है। मोतीलाल याज्ञवल्क्य के मत को स्वप्रमाण सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि
श्रुति में अपान के स्थान पर उदान शब्द का प्रयोग किया गया है। ता विमो प्राणो दानो, यहाँ उदान शब्द का प्रयोग सोद्देश्य है। उदान शब्द से सौर उदान एवं विषयंत्र अर्थात कंठ स्थान विशेष का ग्रहण किया जाता है। यह तभी संभव है जब दो ही पवित्र हों, क्योंकि तीन पवित्र मानने पर व्यान का स्वतंत्र ग्रहण होगा, जिससे सौर उदान का ग्रहण असंभव होगा और केवल पार्थिव अपान का ही ग्रहण हो सकेगा। इसलिए दो ही पवित्र जो है वो मानना उचित है। प्राण वायु पंचक का स्वरूप एवं स्थिति। वायु एक भौतिक पदार्थ है, परंतु जब हम इस वायु का प्राण शब्द से विधान करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक तत्व का सूचक हो जाता है, जो नितांत सूक्ष्म है। इसी प्राण के नियंत्रण तथा विस्तार प्राणायाम आदि यौगिक प्रक्रिया में योगी परम गति एवं सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो ये प्राण वायु है, इसका आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से महत्व है। यह एक ही प्राण स्थान तथा कार्य भेद से 5 प्रकार का कहा जाता है। पंचवायु का शारीरिक रचना के आधार पर निर्धारित क्रम इस प्रकार है: दिव्य, प्राण और उदान, अंतरिक्ष, व्यान और पार्थिव, समान और अपान। समान जो है वो नाभिक क्षेत्र में रहता है और अपान नाभिक क्षेत्र से नीचे की अवस्था में रहता है। इस प्राण पंचक के लिए श्रुति में तृत्व व्यवहार भी प्राप्त होता है। इस तृत्व व्यवहार में प्राण, व्यान और उदान का ग्रहण होता है, परंतु श्रुति में अपान के लिए उदान शब्द का व्यवहार भी देखा जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उदान शब्द का प्रयोग सौर एवं विषयंत्र कंठ स्थान के ग्रहण हेतु किया गया है, क्योंकि अगर हम अपान कहेंगे तो सिर्फ पार्थिव का ही ग्रहण होगा, उसमें सौर का ग्रहण नहीं होगा। तो उस पार्थिव से उसको भौतिक बनाने के लिए, सौर का ग्रहण करने के लिए वहां पे श्रुति में अपान के लिए उदान शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः उदान शब्द के प्रयोग से सौर प्राण प्रश्वास प्रक्रिया में जो है का ग्रहण होता है, परंतु जहां अपान शब्द का प्रयोग मिलता है वहां पार्थिव अपान ही ग्राह्य है। श्रुति में शारीरिक संरचना को प्रांग एवं प्रत्यंग के रूप में विभक्त किया गया है। प्रांग हृदय से ऊपर का भाग है और हृदय के नीचे का भाग जो है वो प्रत्यंग है। मध्य भाग हृदय क्षेत्र में व्यान अधिष्ठित है, व्यान वायु। अतः हृदय का ऊपरी भाग प्राण और उदान का तथा नीचे का भाग समान और अपान का क्षेत्र है। तो शरीर के में जो पंच प्राणों की स्थिति है ये यहाँ स्पष्ट होती है। अब सृष्टि संरचना एवं पंचवायु। याज्ञिक प्रतिकृति का यह सिद्धांत नितांत सूक्ष्म है। शास्त्री जी इस पर चिंतन करते हुए प्राण और अपान की प्रक्रिया को सृष्टि संरचना से जोड़ते हैं। तदनुसार इस सृष्टि के मूल में 3 तत्व हैं: अमृत, ब्रह्म तथा शुक्र। अमृत और ब्रह्म कारण तथा सूक्ष्म शरीर की समष्टि है। शुक्र उपादान रूप कार्य समष्टि है, जो कि समस्त भेदों का आधार है। एक ही परम तत्व, जिसे हम वेदांतिक दृष्टि से पुरी या पर ब्रह्म कहते हैं, वही समस्त तत्वों का मूल है। एकम वा इदम ही बभू सर्वम ऋग्वेद में कहा गया है। उसी एक तत्व से अमृत, ब्रह्म एवं शुक्र ये तीनों उद्भुत है और समग्र सृष्टि से इन तीनों की अनुष्ठिति देखी जाती है। इन तीनों का समष्टिभूत तत्व प्रजापति है। इसीलिए सृष्टि का आधार एवं आदि तत्व प्रजापति को कहा गया है। प्रजापति न वेदत अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। ये अमृत, ब्रह्म और शुक्र क्रमशः पुरुष, ब्रह्म प्रकृति और शुक्र विकृति कहे जाते हैं। अमृत तत्व समस्त विश्व का आत्म रूप पुरुष है, जो सर्वत्र व्याप्त है और सभी के द्वारा प्राप्तव्य है, और इसे ही आत्मयोनि कहा जाता है। ब्रह्म जो है वो निर्माता है, अतः वह क्या है? प्रकृति है। अमृत पुरुष हुआ, ब्रह्म प्रकृति हुआ, क्योंकि वो निर्माता है, निर्माण करता है सृष्टि का। और शुक्र तत्व क्या है? स्वयं विश्व रूप है, अतः वह क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। यहाँ सांख्य दर्शन का भी निदर्शन मिलता है यहाँ पे। इस प्रकार भोक्ता, भोग और भोग्य इन तीनों कलाओं से युक्त प्रजापति त्रिकल कहलाता है। यहाँ प्रजापति शब्द
तुरीय ब्रह्म का सूचक है, जो कि अमृत, भोक्तृ समष्टि, ब्रह्म भोग समष्टि, शुक्र भोग्य समष्टि का धारक तत्व है। प्रजापति को षोडश कल भी कहा गया है, सचते स षोडशी यजु संहिता। यहाँ प्रजापति शब्द अमृत तत्व का सूचक है। अमृत तत्व विश्वेश्वर है और षोडश कला से युक्त है। ब्रह्म तत्व में 5 कला है, यही प्राण ब्रह्म भी कहलाता है। संभवतः पंचधा प्राण का आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आधार यही प्राण ब्रह्म है। प्रस्तुत संदर्भ में शास्त्री जी भौतिक संरचना को समझाने हेतु शुक्र तत्व को विशेष रूप से व्याख्यायित करते हैं। तदनुसार शुक्र विकृति योनि है। शुक्र को विकृति योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विकार रूप समस्त विश्व का उपादान है। अमृत तत्व विश्वेश्वर है, जो शुक्र सर्वत्र स्वरूपतः सत्तावान होने से विश्वरूप कहा जाता है। यह शुक्र तत्व सट कला से युक्त होता हुआ समस्त भेदात्मक विश्व का कारण है। हमारे शरीर में भी शुक्र का स्थान समान और अपान वायु का क्षेत्र है, जो कि पार्थिव माना जाता है और इसी से समस्त संसार की सृष्टि होती है और संसार जो है निरंतर उत्पन्न होता है और संसार में जीव जो है उत्पन्न होते हैं। शुक्रम विकृति योनि सटकलम विश्वम भोग्यम। सटकलात्मक शुक्र का स्वरूप। इस षड्विध शुक्र के मुख्य घटक 3 हैं, वाक, आपह और अग्नि। ये तीनों अमृत और मर्त्य इन 2 स्तरों पर क्रियान्वित रहते हैं। अमृत शुक्र चेतन एवं ऊर्जा प्रधान है। मर्त्य शुक्र में पार्थिव अंश की प्रधानता रहती है। अमृत शुक्र में वाक, आपह, अग्नि क्रमशः स्वयंभू, पारमेध्य और सौर है। मर्त्य शुक्र में वाक, पार्थिव, अग्नि, आपह, वाक जो है वो पार्थिव है, अग्नि जो है वो सौर है और आपह जो है वो चांद्र है। मतलब इसको समष्टि और व्यष्टि की दृष्टि से यहाँ समझना चाहिए, अनित्य और नित्य की दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए। मोतीलाल शास्त्री इस सट कला सूत्र का अंतर्भाव अग्नि और सोम इन 2 तत्वों में करते हैं। वाक अग्नि है और आपह सोम है। इसी अग्नि और सोम से भौतिक विश्व का सृजन होता है। अग्नि सोमात्मकम जगत कहने का भी यही तात्पर्य है। इस विषय को यदि पुनः प्रकृत विषय में जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राण और अपान का सम्यक संतुलन ही हमारी आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए सृजन का आधार बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में प्राण और अपान के विषय को स्पष्ट करते हुए अध्यात्म यज्ञ के विषय में कहा है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। अतः प्रोक्षण विधि का अर्थ यह हुआ कि यह जितना भी बाह्य विधान है वह क्या है, कुशा का ग्रहण, वाम हस्त में 2 कुशा, दाएं हाथ में 3 कुशा, वह क्या है, वो सब क्या है, प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार भूगोल आदि विषय को पढ़ाने हेतु हम इन शब्दावली करते हैं, उसी प्रकार इसका हम भी ग्रहण करते हैं। जब 2 कुशा एवं 3 कुशा का ग्रहण किया जाता है तो उससे यज्ञ बनाया जाता है, उसे यज्ञ बनाया जाता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि जो दिया गया था उसको मैं स्पष्टता के साथ रखने में समर्थ हुई।